हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल की रीडिंग जिन लोगों ने भी देखी, कल की तो काफ़ी लोगों ने देख ली है। परसों की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देखें प्लीज़, जिसपे 1.2 के व्यूज़ आए हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छी रीडिंग थी। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग किस तरीके के हो। प्लीज़ रीडिंग देख के टाइम पास करते हो खाली। अगर चाहते हो कि रिलेशनशिप आपका सुधरे, चीज़ें ठीक हों, तो जाकर के वो वीडियो देखो। और हाँ, मैंने कल या परसों की वीडियो में शायद बोला था राम और कृष्ण, तो किसी ने कमेंट में लिखा होता। देखो, रीडिंग यूट्यूब के जो लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी रीडिंग खुद नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आप सेम मोबाइल से बार बार देखते हो उस रीडिंग को तो वो उसको निगेटिव वे में लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं रीडिंग दोबारा तो इजीली नहीं सुन पाऊंगी, या तो फिर मैं किसी दूसरे मोबाइल से सुनूं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैंने जो कहानी बताई थी, अगर इनकेस मेरे मुंह से कृष्णा जी निकला है तो वो हो सकता है बाई मिस्टेक निकला हो। अदरवाइज मैंने ये बोला था कि बाली को कृष्ण ने नहीं मारा था। मैंने कहानी ये सुनाई थी कि कर्मा मिलता है, ठीक है। उस पर मैंने बात करी थी और मैंने ये बोला था रामचंद्र जी ने, ठीक है। और अगर मैंने उसमें कृष्णा बोला है तो बाई मिस्टेक निकला होगा, उसके लिए हम सॉरी, ठीक है। रामचंद्र जी ने जब राम त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आए थे तब उन्होंने बाली को मारा था, जब रामायण हुई थी, ठीक है। तब उन्होंने बाली को मारा था और उस वक्त वो उनके ऊपर कर्मा था, जो कि उन्होंने अगला जन्म जो मिला कृष्ण के रूप में, तब उन्हें तीर लगा था, वही वाला जो बहेलिए के हाथ से लगा था। और वो शायद बाली ही था या फिर वो कर्मा था, जो भी था उनका। तो वो तीर जो लगा था, वो जो गलत तीर उन्होंने वहाँ मारा था, क्योंकि बाली का कहना ये था कि उसने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। फिर उन्होंने उसको क्यों मारा, तो वो चीज़ थी। तो कर्मा वो कृष्ण ने नहीं मारा था बाली को, राम ने मारा था। लेकिन राम ही तो थे भगवान विष्णु का अवतार। त्रेता युग में वो राम बन के आए, द्वापर युग में वो कृष्ण बन के आए। तो उन्होंने कृष्ण में आकर के जन्म जब उन्होंने लिया है, कृष्ण के रूप में जब अवतार लिया है, तो उसकी जो लीला अंत हुई है वो तीर के लगने से ही अंत हुई है, ठीक है। तो मैंने ये बोला था आपको, तो ढंग से सुना करो। अगर मैंने गलती से उसमें कृष्ण बोला है तो फिर मेरी गलती है, ठीक है, कि वो बाई मिस्टेक मेरे से निकला होगा। अदरवाइज जहाँ तक है मुझे याद है, मैंने यही बोला था कि राम युग में मारा था और कृष्ण युग में उनको फल मिला उसका। चलो फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। डाउट, शक, उम्मीद है, शक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। मटेरियलिस्टिक, बहुत एक ये स्ट्रॉन्ग कार्ड होगा जो अपने आप से निकल के आया है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है प्यार के अलावा, इमोशंस के अलावा दुनिया में सब कुछ चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, फिजिकल रिलेशंस चाहिए, भौकाल चाहिए, खूबसूरती चाहिए, मतलब सब कुछ। प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ें दुनिया में होती हैं सब कुछ चाहिए, सिर्फ इमोशंस नहीं चाहिए और प्यार नहीं, ठीक है। ये दो चीज़ें नहीं, इनकी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस जीवन में नहीं होती मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लोगों में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने की बात है, ठीक है। होप, डाउट, मटेरियलिस्टिक, ओवर थिंकिंग एंड रिकन्सिडर एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं,
ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर ये आप ये जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। मतलब जब आप चैनल खोलेंगे उसके बाद जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो दूसरा चैनल जो होता है वहाँ पे दिख जाता है, तो वहाँ पे जा कर के देख लीजिए। और उस पर डाला हुआ है ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं, आई थिंक उस पर डाला है मैंने, इसी चैनल पे डाला, मुझे याद नहीं, दोनों में देख लेना किसी पे भी। आई थिंक इसी पे डाला है शायद मैंने, ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सॉरी, ये सर्च करना, इसी चैनल पे पड़ा है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी पे पड़ा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, उनका चेहरा याद करो और उनका नाम दोहराओ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, लोग आ गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए, तो थर्ड पार्टी तो आई गई, दो थर्ड पार्टी के कार्ड भी आ गए, मजिशियन भी आ गया, मैनिपुलेशन या साम दाम दंड भेद सब कुछ, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो हम यहाँ उसी बेसिस पे सारी चीज़ों को बताते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से पॉइंट्स को लीजिएगा। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन आ गए हैं, क्योंकि मैजिशियन है यहाँ पे, तो सभी हैं यहाँ पर। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे वो मैजिशियन की वजह से ये कंपैरेटिवली कम है, पर है। नंबर्स इसमें नहीं है तो हम नंबर्स के बारे में बात नहीं करते। वैसे 3 नंबर एंड 1 नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा है, 3 नंबर एंड 1 नंबर, ठीक है। 3 के 2 कार्ड आ गए, हो सकता है किसी को डबल 3 दिख रहा हो। 3 नंबर जो होता है बृहस्पति का होता है, माइंड बॉडी एंड सोल को बैलेंस में लाने की एनर्जी भी होती है, और ये मैजिशियन भी काफ़ी हद तक वैसे ही होता है। जब ये अलाइन होते हैं तभी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, वो स्पिरिचुअली भी अवेकन है, उसके पास हर वो चीज़ है, साम दाम दंड भेद, मतलब उसके पास डराने धमकाने के लिए तलवार भी है जिसकी सहायता से वो जीत सकता है, उसके पास वॉन्ट्स भी है, उसके पास कप्स भी हैं यानी कि इमोशंस भी है, उसके पास पेंटिकल है यानी अर्थ, मतलब उसके पास पैसा भी है। तो कैसे भी चीज़ मिलेगी वो उस हिसाब से ले लेगा, मतलब अपने जीवन के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो ज़िंदगी में आती है वो उसको मिस नहीं करे, ठीक है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे इमोशंस की नज़र आती है, प्यार की नज़र आती है, लेकिन अपने तक सीमित करने वाली कंडीशन दिखाई देती है। आपकी पर्सन अभी फ़िलहाल इमोशनली खुद को इन्होंने अपने तक सीमित किया हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम जो कार्ड के बेसिस पे बताएंगे ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये इनकी खुद के माइंड में चल रहा है, इनकी खुद की एनर्जी है, या फिर ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई इंसान जहाँ पे एक तरफ इमोशनल इंसान कोई है, प्यार है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो सेल्फ लव की कंडीशन में है, ठीक है। या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि एक तरफ इनके इमोशंस हैं, दूसरी तरफ इन्हें अपनी दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जहाँ इमोशंस को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं और अपने आप को बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, पावरफुल बनाना चाहते हैं, मतलब दुनिया, मतलब सेल्फ लव में आना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ मतलब मुझे लाइफ जीनी है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। दूसरी तरफ इमोशंस, जहाँ इमोशंस को कंट्रोल करने की एनर्जी है खुद तक सीमित है लेकिन उनको अपने तक सीमित रखना, एक्सपोज नहीं करना, ये टाइप की एनर्जी, ठीक है। या फिर ऐसे कोई 2 इंसान, अलग अलग पर्सनैलिटी। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, काफ़ी सारे एरिया पे अपनी इनकी काफ़ी सारी ख्वाहिशें बोल रही हूँ। या तो इस क्वीन ऑफ वेंट्स का क्वीन ऑफ कप्स यानी इमोशंस इनको लेना है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आ रहा है, उससे ये काफ़ी आकर्षित हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो इंसान इमोशंस इन्हें प्रोवाइड करे, ठीक है। इनको अपने इमोशंस दे, इनसे प्यार भी करे, सिर्फ अपने एटीट्यूड में ना रहे। सुंदर तो है, सब कुछ है उसके पास, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन वो इंसान इनके लिए इमोशनल नहीं है, इमोशंस नहीं दिखा रहा, तो ये चाहते हैं कि वो इंसान इमोशंस दिखाए, ठीक है।
तो मैजिशियन की एनर्जी दिखाती है कि ये वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये प्यार अपनी ज़िंदगी में पा सके। चाहे इस क्वीन ऑफ वेंट्स का काफ़ी लोगों के लिए ऐसे इंसान जो खुद के सेल्फ लव में है, उस इंसान का प्यार, और कुछ लोगों के लिए ऐसा कि एनी हाउ चाहिए इनको, ठीक है, किसी का भी बट प्यार चाहिए, मतलब कैसे भी मिले, जिस तरीके से, डराने से, धमकाने से, पैसे दिखाने से, गिफ्ट देने से, स्पिरिचुअल बनने से, ठीक है, इमोशंस दिखाने से, हर तरीके से जैसे मिल पाए वैसे मिल जाए। काफ़ी एरियाज़ पे अपने आप को काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, अपनी कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में हाथ ट्राई कर रहे हैं, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, ठीक है, कोई मल्टीपल कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं एक साथ में, या मल्टीपल टास्क कर रहे हैं एक साथ में, ये भी चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह के साथ में कहीं मौज मस्ती कर रहे हैं, अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं, हो सकता है दोस्तों के साथ ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, या एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ ये बिताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इमोशनली ब्रोकन है, इस वजह से बिताना चाहते हैं, अभी हम उनको क्लैरिफाई भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, अपने तक सीमित, ये इनकी, अगर इनकी खुद की एनर्जी है जहाँ इन्होंने इनकी खुद की एनर्जी जहाँ इन्होंने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित किया हुआ है, तो ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अदरवाइज ये खुश रहना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए होगा जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कर रहे हैं। फैमिली से, घर से निकलने की एनर्जी भी दिखाई देती है, कुछ लोग घर से निकलने का डिसीजन बना रहे हैं, हो सकता है कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, या पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जा रहे हैं, या जॉब के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें कुछ बात करना चाहते हैं कि वो फैमिली बिजनेस में अगर अभी तक नहीं देख रहे थे तो वो फैमिली बिजनेस में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, मतलब फैमिली बिजनेस को ग्रो करने की एनर्जी, उसमें शामिल होने की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको पैसे कमाने हैं अपनी ज़िंदगी में, एक स्टेबल रिलायबल इंसान बनना है, जिसके लिए यहाँ पे ये मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, कहीं से धोखा मिला है, किसी ने इनको अकेला छोड़ा है, या फाइनेंशियल लॉस कहीं से मिला है, ठीक है, पैसे का किसी तरीके का नुकसान इनका हुआ है, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो घर में इनका, या इनके घर में किसी का, कोई बूढ़ा बुजुर्ग इंसान भी हो सकता है जिसको ठंड वगैरह लग गई हो, या किसी तरीके से उसको तबीयत ख़राब हो गई है, ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। तो कहीं है, या तो पैसे इलाज में, एक्सीडेंट में कहीं खर्च हो रहे हैं, या फिर किसी ने पैसे का नुकसान दिया है, लॉस दिया है, किसी के साथ मिलके काम किया था, उस इंसान ने इनको लॉस दिया है, किसी, मतलब कहीं से फाइनेंशियल लॉस दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस की कंडीशन, दुख तकलीफ, एक भारी समय ये बिता रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। डुअलिटी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा इनके पास टास्क हैं एक साथ में, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि किस वाले पे पहले ध्यान दिया जाए, पहले क्या पकड़ा जाए, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो दिखाती है, ये इनडिसाइसिवनेस को दिखाती है। इनडिसाइसिवनेस किस चीज़ में, कि जहाँ पे व्यक्ति के पास दो सिचुएशन है, मतलब हो सकता है दोनों को ही करना है, बट इस वक्त किसको हम प्रायोरिटी दें, इस काम को, मतलब या इस व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को, या इस काम को या दूसरे काम को, इस तरीके की, कि प्रायोरिटाइज किसको करें, करने तो दोनों हैं लेकिन पहले किसको करें, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, हो सकता है इस क्वीन ऑफ कप्स को करना चाहते हैं, या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को करना चाहते हैं, ठीक है, पर अपनी ज़िंदगी में पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, पैसा खुद कमाना चाहते हैं, फिर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा, बराबरी, न्याय चाहते हैं। अब ये कई तरीके से हो सकता है, सपोज इनके साथ अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छा देना चाहते हैं, बुरा किया है तो बुरा करना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं। अगर दो सिचुएशन है तो मतलब दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। फोर्थ सिनेरियो ये हो सकता है कि ये मतलब इन्हें न्याय चाहिए, किसी तरीके का कर्मा डिमांड कर रहे हैं किसी से, ये भी चीज़ हो सकती है कि कर्मा मतलब चीज़ें सही हो, चाहे अपने लिए है तो अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं, और दूसरे के लिए है तो दूसरे के लिए भी, वहाँ पे भी इनकी यही है कि इन्हें न्याय चाहिए, बराबरी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलना चाहते हैं।
पावर में आना चाहते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, या फिर इनके घर में कोई फेमिनाइन फिगर मस्कुलाइन फिगर होता है, हो सकता है जो इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, बड़ा भाई, फादर या हस्बैंड या कोई भी मस्कुलाइन एनर्जी है ये, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये खुद की एनर्जी है कि ये इतने पावरफुल बनना चाहते हैं जहाँ ये सब कुछ अपने हिसाब से कर सकें, अपने डिसीजंस खुद बना सकें, बिकॉज ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट इस सक्सेस के पीछे भागने के चक्कर में किसी बहुत अपने को खो दिया है, इन्हें ऐसा लगता है बहुत अपना कोई खास इंसान हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसा बहुत माइंड में है इनके, दिमाग में पैसा 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 चल रहा है इनके, कंट्रोल चाहते हैं, पैसे पे हमेशा बचाना चाहते हैं, इमोशनली काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड है, इनके माइंड में, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी रिवील नहीं कर रहे हैं, आपको भी नहीं कर रहे हैं, किसी और को भी नहीं कर रहा है, सब कुछ अपने तक सीमित करके रखा हुआ है। हार्ट ब्रेक किसी तरीके का आपने अगर इनके साथ कुछ गलत किया है, किसी और ने इनके साथ कुछ गलत किया है, कहीं पे भी है, तो वो भी इन्होंने अच्छा या बुरा दोनों ही चीज़ों को अपने दिल में रखा हुआ है, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं चाहते, जो भी पुरानी बातें अच्छी बुरी हुई हैं उनको ये पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे और हो सकता है कोई इंसान, चाहे आप चाहे थर्ड पार्टी, जो भी हो सकता है, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते, उस इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहते, उस रिलेशनशिप को भी आगे कंटिन्यू करना चाहते। दो रिलेशनशिप हैं तो दोनों को रखना चाहते हैं, दोनों को पैरेलल वे में लेके चलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। सपोज अगर ये किसी और के साथ मैरिज कर भी रहे हैं तो भी पहले वाले इंसान से ये चाहते हैं कि तुम मेरा वेट करो, तुम इंतज़ार करो, तुम आगे मत बढ़ो, तुम यहीं रुको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी तो मजबूरी है, ठीक है। इस टाइप की इनकी सोच हो सकती है। डुअलिटी, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में, ठीक है। अपनी हैप्पी फैमिली देखते हैं, इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं बट कोई और भी है जिसकी तरफ इनका अट्रैक्शन है, ठीक है। हो सकता है ये क्वीन ऑफ कप्स इनकी अपनी पार्टनर की एनर्जी हो, चाहे आपके साथ मैरिड है, और अगर हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है तो ये उसकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो है जो सेल्फ लव की कंडीशन में है यहाँ पर। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, मैंने बोला था ना इसलिए, हालांकि काफ़ी एलैबोरेट कर दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स को 3 ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया हुआ है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में मौज मज़ा चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, अच्छा सब कुछ चाहते हैं, तो इस वजह से ये अपनी, हो सकता है उसके सिलसिले में पैसा कमाना है तो घर से बाहर जाना है वाली एनर्जी है, क्योंकि इन्हें अपनी इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये उसे वो ग्रैब करना चाहते हैं। अगर जॉब के रिलेटेड भी इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उनमें भी ये ट्राई करना चाहते हैं। तो बहुत मतलब, हालांकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसे मल्टीपल चीज़ों में पढ़ के कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी अपनी खो दें। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। सारे कार्ड देख चुके थे आप शायद पीछे वाले। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज की रीडिंग में ना जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। और आपके पर्सन जो है, यहाँ पे नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ ज़्यादा आए नहीं है, इसलिए मैं नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वैसे 9 नंबर और 6 नंबर, ये 2 नंबर यहाँ पे दिखे। ओह, ये नंबर नहीं है, ये 9-6 मटीरियलिस्टिक एनर्जी है। 9-6 नंबर जब भी दिखता है तो ये आपकी मस्कुलिनिटी को दिखाता है। जिस वक्त भी 9-6 नंबर आपको दिख रहा होगा, उस वक्त अगर आप अपने थॉट्स पे ध्यान देंगे तो उस वक्त आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी, आप बहुत एग्रेशन में होंगे, गुस्से में होंगे, पावर में होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है।
ये आपकी एनर्जी होगी। तो मस्कुलाइनिटी 96 नंबर दिखाता है कि आपके अंदर इस वक्त प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर का ज़्यादा है। तो अपने अंदर के ज़्यादातर लोगों के अंदर ट्विन फ्लेम उनका हमारा खुद का ही होता है, ठीक, हमारे खुद के अंदर ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का। वहाँ पे क्या होता है, आपकी एनर्जी हर किसी के अंदर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, यही होता है ट्विन फ्लेम, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए। तो इस 96 नंबर जब भी आपको दिखेगा मतलब आपके अंदर मस्कुलिनिटी ज़्यादा है, ये इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, तो इस तरीके की, तो वो इंडिकेशन है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, इमोशंस की तरफ शिफ्ट करना है आपको, यानी कि फेमिनिज्म की तरफ आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। और अगर जब भी आपको 69 नंबर दिखाता है तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा रोध हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे चीज़ों को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा होगी उस वक्त यहाँ पे कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत लो एंड इमोशनल रोने धोने वाली एनर्जी आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके लिए इंडिकेशन होता है जब भी 69 आपको दिखता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर फेमिनिज्म ज़्यादा बढ़ गया है, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, आपको मस्कुलाइन की तरफ टर्न करना है, खुद को थोड़ा सा और मस्कुलाइन की तरफ बनाने की ज़रूरत है। तो यानी कि बैलेंस की एनर्जी, और जब आप बैलेंस होते हो तो आपको या तो 969 दिखेगा या 696 दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नंबर 9 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मस्कुलाइन एनर्जी, और आप देखो यहाँ पे भी मटेरियलिस्टिक की एनर्जी थी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। स्कॉर्पियो है, जोडिक साइन मैंने बताई दी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न। स्पेशली यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन आपको लेकर के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप उनके लिए, आपको देखकर बहुत खूबसूरत है, हो सकता है रिसेंटली आपने अपना लुक चेंज किया है, ठीक है, आपका रंग सांवला हो सकता है, ठीक है, डस्की हेयर आपका, डस्की कलर आपका हो सकता है, आपके पास कोई पेट हो सकता है, सपोज बिल्ली या कुत्ता, और स्पेशली वो काले रंग का हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए काली बिल्ली हो सकती है, किसी तरीके का कोई निगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक जो काली बिल्ली अगर देखोगे आप तो काफ़ी स्केरी है ये, उसको देख के आपको डर लगेगा, मतलब मुझे तो लग रहा है, पता नहीं कैसे, मुझे बिल्लियाँ अच्छी तो लगती हैं लेकिन काली बिल्ली मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ना बहुत खूबसूरत हो गए हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। अभी मुझे यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है कि आज की लगे कि नहीं आप लोग ब्लॉक्ड हो, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नहीं, हो सकता है बात नहीं भी कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कांटेक्ट में भी हो सकते हो कि आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ ऐसा कोई कार्ड नहीं आया जिससे ये लगे कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, स्टिल अब तक तो नहीं आया, मतलब। तो वो आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, आपको देखा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। पहले हो सकता है आप बहुत इमोशनल थे और आप इनको पेडेस्टल पे रखते थे, आप इनको बहुत प्रायोरिटाइज करते थे, आप इनकी हर खुशियों का ध्यान रखते थे, बट अब आप क्या करते हो, अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, खुद को पेडेस्टल पे रखते हो, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो। पहले हो सकता है कि आपका कोई काम इनके बगैर ना चलता हो, इनको ऐसा लगता हो, बट आप ये देख रहे हैं कि आप तो आपने तो अपना एक रोला जमा के रखा हुआ है लोगों के बीच में, ठीक है, आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, समाज में आपकी काफ़ी इज्जत हो सकती है, तो ऐसे ये आपको देखते हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं ये, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, आपको भी बेसिकली सक्सेस के पाते हुए देख रहे हैं, बट ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको एक मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, प्यार अपना जाहिर करना चाहते हैं, आपसे किसी तरीके की या तो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप इनकी सारी इच्छाएं पूरी करो, या आपको पा लेना ही इनकी सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। इन्हें ऐसे लगेगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, अगर ये आपको पालेंगे तो इनको ऐसा लगता है आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ड्रीम कम टू ट्राई पे हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारा पैसा पाना चाहते हैं, मैच्योरली चीज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं काफ़ी, और काफ़ी पावर में रहना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का कोई बिजनेस या टीचिंग या सीए वगैरह का, मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, कंप्लीट करने का इरादा हो, मतलब फिनेंशियली और इमोशनली, फिज़िकली हर तरीके से खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं, ठीक है। खुद के अंदर अगर किसी बदलाव की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करने के लिए, तो ये वो खुद के अंदर लाना चाहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में लेकर के
या आपका वॉइस टोन गलत हो सकता है, या कोई भी चीज़ आपके अंदर है, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे बदलाव आए। मतलब इनको अगर बदलाव की ज़रूरत है तो आप ये बदलाव करेंगे, अगर आपको बदलाव की ज़रूरत है तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, ठीक है। कहीं से कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना। कैसे? या तो एक जगह पे रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह नया शुरू करना, या एक ही रिश्ते में पुराने जो पैटर्न थे उनको मतलब हील करना है, खुद को हील करना है, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना है, खुद के अंदर एक बदलाव लेकर के आना है। और या तो फिर उस इंसान को छोड़ के वहाँ से रिश्ता ख़त्म करके कहीं और जाना है, और नहीं तो उसी इंसान के साथ एक अलग तरीके के उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगिनिंग करना नई तरीके से। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर ऑप्ट करना चाहते हैं। ये आपको पाने के लिए ना जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए भी एक चाहते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि चीज़ों को ठीक कर पाए, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाए। आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, मौज मज़ा चाहते हैं। मैंने आपके सामने ही सफल किया था, वो बहुत अच्छे से सफल किया था, उसके बाद भी वही कार्ड है, तो एनर्जी वही है। ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी है नहीं है, जो भी रीज़न हो, बट ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मौज मज़ा चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, हो सकता है पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बराबर करना। सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। ओके, ये देख लेते हैं कि इनकी विश क्या है आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बार बार वही कार्ड जाके क्लैरिफाई करता है। आपके पर्सन को ना स्टेबल होना है, स्टेबल होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करनी है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करनी है। हो सकता है आपके पर्सन आपको पाना उनकी सबसे बड़ा सपना हो सकता है, विश हो सकती है उनकी, या आपकी सारी विशेज़ को ये पूरा करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसी सिलसिले में हो सकता है आपके पर्सन अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, किसी कोर्स वगैरह को करने जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घर छोड़ने, घर से बाहर निकलने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि पहले खुद को स्टेबल बनाएंगे हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इसके बाद ये आपके साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम एनर्जी है, वही जो मैंने पहले बता दी, वही सेम एनर्जी है यहाँ पर। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी और कॉफिन की एनर्जी। 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। 1 नंबर यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, यानी आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लेकर के। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, पुरानी सारी बातों को इस कॉफिन के अंदर, मतलब कॉफिन और ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, पुरानी सारी बातों को जो कि बुरी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको हम दफन कर देते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। और ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 10 नंबर कंप्लीशन का दिखाता है, ठीक है, बुरी चीज़ों को ख़त्म करना है, फिर अपनी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत करनी है, इससे हमारी ज़िंदगी में कंप्लीशन आएगा। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, किसी तरीके का शनि का प्रभाव हो सकता है, पास्ट लाइफ का किसी तरीके का हो सकता है, जहाँ पे आपको अपने आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना इनके किसी पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हो सकता है जिसके बदले में आप मिलो, क्योंकि 26 नंबर, 8 नंबर शनि का होता है, कर्मफल दाता है वो, तो इनको ऐसा लगता हो ग्रेट फॉर्चून मतलब आप इनके लिए ना एक ऐसे हो कि जैसे किसी के लिए ना किसी ट्रेजर बॉक्स की तरह हो आप इनके लिए, ठीक है, इनका भाग्य खुल जाता है आपके साथ होने से। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इनकी किस्मत चमकती ही तब है जब ये आपके साथ में होते हैं, तो इसी वजह से ये आपको ऐसे देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा भाग्य है जो आप इनको मिले हो,
ठीक है। इनके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म रहे हुए जिसकी वजह से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो और आप इनके भाग्य को बढ़ाते हो, इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ में। चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिवाइन की क्या ओपिनियन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़। सिक्स नंबर, 4 नंबर, मूविंग ऑन एंड फर्म फाउंडेशन की एनर्जी है, ठीक है। दो चीज़ें आपके पर्सन की ज़िंदगी में दिखाई देते हैं, ये खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब सॉरी, डिवाइन के अकॉर्डिंग जो है वो इस चीज़ों में, इस रिलेशनशिप में दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो फर्म फाउंडेशन, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टेबिलिटी फाइनेंशियली भी होती है और मेंटली भी होती है, ठीक है। सपोज़ आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है लेकिन आपको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, या फिर आपको डिसीजन बनाना आता ही नहीं है कि आपके लिए क्या बेहतर होगा क्या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, या चीज़ों को उस तरीके से आपको एनालाइज करना आता नहीं है। कोई भी चीज़ है यहाँ पर तो आपको अपनी एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, एक फर्म फाउंडेशन सिर्फ पैसे से नहीं आती, हर चीज़ से आती है। तो वो सारी चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत है ताकि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। 4 नंबर एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। तो एक फर्म फाउंडेशन आप लोगों के बीच में आएगी, उसको ले करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि पुरानी जो भी बुरी चीज़ें हैं उनसे आपको आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको बार बार ज़्यादा सोचने की या बार बार उनको देखने की या उसकी ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जस्ट पीछे छोड़ो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो यहाँ पे, ठीक है। जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने पास अपनी बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप की भी एक फर्म फाउंडेशन बनेगी। तो आपको अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बेस चक्रा पर रीडिंग आपको अगर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, और जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या ऐसे ही सर्च कर लो 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं अभी लूँगी नहीं, बट मैं दिखा दूँ, किसी के लिए खास होगा। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। डिवाइन आपके बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखा है, तुम्हारे साइड को भी देखा है, ठीक है। प्लीज़ आया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ या समझते हूँ, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। बट अब ये किसी के लिए खास मैसेज होगा तो उस तक कन्वे हो गया होगा होपफुली। और बाकी मैं अब आप लोगों के लिए रीडिंग कर दूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, ईगो, केमिस्ट्री एंड डैमेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी लोगों की इसमें कैरियर इशू की प्रॉब्लम है, ठीक है। कैरियर सेटल नहीं है या उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंसिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। आपके पर्सन कहना चाहते हैं चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसा मैंने प्लान किया था, उनकी प्लानिंग इस तरह से नहीं हुई, जो रिज़ल्ट निकल के आया वो उनके लिए भी उतना ही अनएक्सपेक्टेड है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इसका ये रिज़ल्ट भी हो सकता है, ये ऐसा होगा, उनका इंटेंशन वैसा नहीं था, उन्होंने कुछ और इमेजिन किया था, बट ये हुआ कुछ और। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम हर्ट हुए हो या हुई हो, मैं भी बहुत हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ, ठीक है। हम दोनों ही इस सब चीज़ों से हर्ट हुए। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हो सकता है उन्होंने आपके बाद भी अलावा भी अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों को चांस दिए हों, उनके साथ रिलेशन बनाए हों, बट वो इंटेंस इमोशन जो उनको लगते हैं ना,
पैशन जो उन्हें आपके लिए लगता था ना, एकदम एक्साइटमेंट, वो उनको किसी के साथ में ना फील हुआ ना लगा उनको, ठीक है। इतना इंटेंस पैशन उन्हें किसी के लिए नहीं लगा जितना कि आपके लिए लगता है। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं और मानना चाहते हैं, कह सकते हो कि कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने दिया, ठीक है। ये चीज़ है। कैरियर इशू, वन डे आई विल प्रपोज यू हर्ट मी अलॉट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, हो सकता है आपने उनको बहुत बुरा भला बोल दिया है, या जो भी चीज़ आपने करी हुई है, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है आपका बिहेवियर, और वो कहना चाहते हैं कि एक दिन वो आपको प्रपोज करेंगे। और लेकिन अभी फ़िलहाल तो कैरियर का इशू है, तो पहले तो कैरियर बनाना है। तो कुछ लोग तो दिख ही रहा है कि हो सकता है घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वहाँ काम ढूंढना है, कोई जॉब करना है, या फिर कोई बड़ी पढ़ाई करनी है जाकर के, जिसका भी उद्देश्य वही है कि फिर जॉब और फिर उसके बाद अपने मनपसंद पार्टनर यानी कि आपके साथ मैरिज करना। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और जाकर चेक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपको एक तो आपकी एनर्जी हमारे साथ में रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी चैनलिंग, तो आपके रीडिंग मैच होने के चांसेस आपसे ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे, जो भी नोटिफिकेशन होंगी, पोस्ट होंगी, वो आप तक इजीली पहुंच जाएंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। रिकवरी, नॉट द राइट टाइम। आपसे डिवाइन ये कहना चाहती है कि इस वक्त जो है ये राइट टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है चीज़ों को लेने का। तो अभी चीज़ों को एज इट इज़ वैसे ही रहें, ना तो उन्हें ख़राब करें, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तो तब तक ख़राब भी ना करें। ओवर थिंकिंग बहुत है, तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डाउट वगैरह नहीं करें, दोबारा से चीज़ों को फिर से रिकन्सिडर करें, सोचें उनके बारे में। अभी तो राइट टाइम नहीं है आप लोगों के बीच में चीज़ों के सही होने का, लेकिन डिवाइन आपको एक चीज़ एश्योर करना चाहते हैं कि एक दिन रिकवरी ज़रूर इस सब की हो जाएगी। जो भी आपका लॉस हो रहा है, तकलीफ़ आपको मिल रही है, उस सब की रिकवरी एक दिन ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक नंबर और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि कौन सा नंबर हो सकता है, और क्या उससे भी रूल्स में देख लेती हूँ कि कोई नंबर नहीं, बेसिकली डाइस है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते के रिगार्डिंग कोई और एक्स्ट्रा मैसेज है तो वो आप हमें कन्वे कर सकते हैं डाइस के थ्रू। और हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। 1 नंबर एंड 4 5 6 1 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर, ये 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी है कि आपकी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के बाद आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 1 का नंबर जो होता है वो न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 4 की एनर्जी दिखाती है काफ़ी सारी चीज़ों को। 4 की एनर्जी दिखाती है स्टेबिलिटी को, दिखाती है कि आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली एक स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है, जिन लोगों के केस में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको भी लाइफ में मिले, तो उनमें अगर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ये सोच के कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, ये ठीक है करने के चक्कर में आप हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपका ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या आ सकती है, और इसके अलावा आपको स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो भी एक ठहराव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैरिज हो, यूनियन हो जाए। तो 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।